बिहार ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं और गोस्वामी समाज अपने अधिकारों के लिए चट्टानी एकता के साथ लड़े। 243 विधानसभा का सीट है तो हमको कम से कम 2% कम से कम यहाँ हमको 5 सीट मिलना चाहिए। केंद्रीय सूची में गोस्वामी समाज को नहीं रखा गया। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके भटकते हैं। हमसे मठ मंदिर छीना जा रहा है, हमको मठ मंदिरों से बेदखल किया जा रहा है कि गोस्वामी समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। गोस्वामी समाज को जो भागीदारी देगा गोस्वामी समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बीते दिनों बिहार में जो है जातीय गोलबंदी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी उपचुनाव हुए और वहां पे भूमिहार समाज जो है बीजेपी से बिदकते हुए आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आई। इसी बीच एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है जहां पे राष्ट्रीय स्तर पे तमाम गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उन्हें एकत्रित किया गया है, बुलाया गया है, राजनीतिक मांग की गई है। और वहीं पे क्या स्थिति है गोस्वामी समाज की भारत में आज के डेट में और बिहार में आज के डेट में, उसमें तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोरंजन गिरी जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिनके नेतृत्व में ये आयोजन आज किया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हाट पे। पहली बात, और सवाल ये है कि पटना में ही आखिर क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोगों को आपने यहाँ पे बुलाया है, समुदाय के लोगों को, समाज के लोगों को, पटना में ही क्यों ये आयोजन किया आपने? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ हाट के बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह पटना जो है बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है और बिहार ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन का देन है कि देश में बहुत सारी स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली। यहाँ जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ था, यहाँ बहुत सारे मूवमेंट हुए। तो बिहार की धरती जो है क्रांति की धरती है, यह वीरों की भूमि है और यह ज्ञान की भूमि है। यहाँ देश के सभी गोस्वामी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है और गोस्वामी समाज अपने अधिकारों के लिए चट्टानी एकता के साथ लड़ेगी। हमारा मांग है कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है हमारी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। हम देश में 2% की आबादी हमारी है तो 545 यदि लोकसभा का सीट है तो हमको देश में 11 लोकसभा का सीट मिलना चाहिए। बिहार में यदि 243 विधानसभा का सीट है तो हमको कम से कम 2% कम से कम यहाँ हमको 5 सीट मिलना चाहिए। तो हमारी जो राजनीतिक जो भागीदारी है इससे गोस्वामी समाज को वंचित किया जा रहा है। तो गोस्वामी समाज के लोग अब एकताबद्ध होकर के, प्रतिबद्ध होकर के अपनी भागीदारी को लेने के लिए संकल्पित हुए हैं और देश भर के गोस्वामी समाज चट्टानी एकता के साथ इसे सभागार में उपस्थित हुआ है। हमारा बिहार में 2013 में बिहार में हमको बीसी में दिया गया, बैकवर्ड क्लास में दिया गया। लेकिन आज स्थिति है कि 9 साल बीतने के बावजूद भी गोस्वामी समाज सेंट्रल सूची में नहीं है, केंद्रीय सूची में गोस्वामी समाज को नहीं रखा गया। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके भटकते हैं, ना उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल पाता है, ना उनको सेंट्रल के केंद्रीय सूची में आरक्षण का लाभ मिल पाता है। तो ये मुद्दा भी यहाँ रहेगा। और हमारे जो मठ मंदिर हैं, जब अंग्रेज थे तो हमारे मठ मंदिरों पर गोस्वामी समाज का कब्जा था। वह जमीन बिना कर के जमीन देते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन आज की परिस्थितियां क्या है कि हमसे मठ मंदिर छीना जा रहा है, हमको मठ मंदिरों से बेदखल किया जा रहा है। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमने इस देश में सनातन संस्कृति के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और आज हमारी स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो जब आदमी को सभी तरह से दबाया जाएगा तो आदमी प्रतिबद्ध होकर के, एकताबद्ध होकर के और अपनी आवाज को रखेगा। और हमारी जो गोस्वामी समाज के लोग संत परंपरा के लोग होते हैं, समाधि की भूमि गोस्वामी समाज को बहुत जगह समाधि दी जाती है, तो गोस्वामी समाज को समाधि की भूमि को भी आवंटित सरकार को करना चाहिए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के साथ देश भर के गोस्वामी समाज के लोग, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक शंखनाद करेंगे और गोस्वामी समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। मैंने यही इसी कार्यक्रम में अभी सुना कि गोस्वामी समाज का जो वोट है, बिहार की बात अगर खास तौर पे करें तो वो जेडीयू और बीजेपी के बीच बट जाती है।
क्या ऐसा है? और दूसरी बात है, अगर ऐसा है तो क्या आप दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे? जिस तरीके से हमने कल परसों ही देखा, तमाम जो वाक़े राजनीतिक तौर पे राजनीतिक पटल पे हुए, उस वैसी स्थिति क्या बनेगी? देखिए, इसमें तो कोई बात कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हमारी आज ये मीटिंग हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, हमारे देश भर के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी लोगों से विचार विमर्श कर हम लोग एक निर्णय लेंगे। अभी हम लोग कोई जल्दीबाजी में नहीं है कि हमको इधर वोट को शिफ्ट कराना है। वोट की बात तो अब होगी जब हम संगठित होकर के हम अपनी एकता बद्ध होकर के लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, मतलब अभी आपकी कोशिश जो है कि एकीकरण किया जाए। हाँ, गोस्वामी समाज को एकीकरण कर उसके जो राजनीतिक भागीदारी है, सामाजिक उसके जो मूल्य है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए अभी जल्दीबाजी होगी कि हम इनके और उनके साथ हैं, क्योंकि गोस्वामी समाज, मैं एक बात न्यूज हाट को कहना चाहूंगा कि गोस्वामी समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। गोस्वामी समाज को जो भागीदारी देगा, गोस्वामी समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। क्या एक अलग फ्रंट बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, अभी पॉलिटिकल कोई पार्टी बनाने की विचार नहीं है। गोस्वामी समाज देश भर में है और देश भर में अनेक जगह हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके और एक हम लोग योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद नहीं कुछ बात निकलेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी यहाँ कि आप ही लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आपके समाज को जो है बैकवर्ड क्लास में मतलब उसके अंदर शामिल करवाया। वहीं पे केंद्र सरकार में आप लोग जनरल में आते हैं, तो वहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस में भी समस्या आ जाती है लेने में, और अब आपकी चाह है कि आपको यहाँ पे भी जनरल में रख दिया जाए ताकि ईडब्ल्यूएस का लाभ अच्छे तरीके से, जो 10% है उसका लाभ मिल सके। ऐसा है क्या? देखिए, हम तो बधाई देना चाहेंगे बिहार सरकार को, जिन्होंने 2013 में गोस्वामी समाज को बिहार में उन्होंने आरक्षण दिया। लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ कि चूंकि 19 में ईडब्ल्यूएस हुआ, 19 में जनरल लोगों को आरक्षण मिला। 19 के बाद जो परिस्थितियां बदली कि चूंकि हम जनरल का भी सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं, यदि हम जनरल का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ईडब्ल्यूएस मांगता है और हमको केंद्रीय सूची में आरक्षण भी नहीं है। तो ये मामला हम लोगों के लिए बहुत गंभीर मामला है और उस मामला के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकारों से मैं मांग करता हूं कि गोस्वामी समाज को केंद्रीय सूची के आरक्षण में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके जो नौकरियों में दाखिला करते हैं उनकी भागीदारी मिले। अच्छा, इस भागीदारी के बारे में आपने कभी सरकार के कान में डाला कि देखिए ऐसी बात है कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए? मैंने दिल्ली सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन को दायर की। मैंने बिहार सरकार में भी चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिख करके दिया, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिला। तो ये डगर जो है कठिन हो सकता है, संघर्ष पूर्ण हो सकता है, कब तक संघर्ष करेंगे? देखिए, दुनिया में कोई डगर कठिन नहीं है। जब यह सन्यासी समाज ने, जब पूरे देश में बौद्ध लोगों का हो गया था, पूरा विश्व बौद्ध हो गया था, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने देश में चल करके सन्यासियों की फौज को लेकर के इस देश में जब सनातन संस्कृति को उन्होंने आधार को रखी, तो ये तो छोटी मोटी चीज है। केवल गोस्वामी जग जाए तो उनके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोरंजन गिरी जी हमारे साथ थे और ये पटना की धरती पे मौजूद हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का जो है सम्मेलन बुलाया गया है। गोस्वामी समाज के लोगों को बुलाया गया है और क्या कुछ मांगे हैं, क्या बातें थी, आपने सुनी। तो फिलहाल अभी तो इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।